हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री दो तरह से आप सीख सकते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। पहले बेसिक डेफिनेशंस जब तक आपको ज्योमेट्री की नहीं याद होंगी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ज्योमेट्री पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स, उनके बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स को। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बेसिक डेफिनेशंस, जिनमें सबसे पहले पॉइंट। क्योंकि ज्योमेट्री एक पॉइंट से ही स्टार्ट होती है, तो पॉइंट की डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली पता हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो व्हाट इज ए पॉइंट? लेट आई हैव ए पेंसिल एंड विद दिस पेंसिल आई मार्क दिस. So this dot is called point. मीन्स कि पेंसिल से आप कागज पर, दीवार पर, ब्लैक बोर्ड पर जो एक छोटा सा पॉइंट मार्क करते हैं वो पॉइंट कहलाता है। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। इसकी ना तो मोटाई होती, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही इसकी लंबाई होती है, लेकिन विभिन्न प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफाइज करने के लिए किसी प्लेस को, किसी लोकेशन को स्पेसिफाइज करने के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है। पॉइंट को हम किसी अल्फाबेट से नाम देते हैं, जैसे ये पॉइंट है और इसका नाम रख दिया ए, तो इट इज कॉल्ड पॉइंट ए। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है? लेट आई हैव ए पॉइंट ए एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई ड्रा लाइक दिस, तो दिस फिगर इज कॉल्ड ए रे। क्या कहते हैं इसे? रे कहते हैं। हिंदी में इसको किरण बोलते हैं। ठीक है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंडिंग पॉइंट, तो उसको रे कहते हैं। इसके बाद है लाइन। व्हाट इज ए लाइन? लेट आई ड्रॉ लाइक दिस। एक ऐसी आकृति जो आप ये देख रहे हैं, जिसको दोनों ओर इनफाइनाइटली रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, उसको लाइन कहते हैं। किसी भी लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि इसको मेजर करें तो कहां से कहां तक करेंगे? ये तो गिवन ही नहीं है, पता ही नहीं है कहां से कहां तक, किस पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब जब इस पे किस पॉइंट आ जाएगा, कोई पॉइंट एक्चुअल मार्क होगा, तो वो लाइन नहीं होगी, क्योंकि लाइन का कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सो ए लाइन कैन नॉट बी measured. Okay, after line we have line segment. Line segment. अब लाइन सेगमेंट देखिए, जैसे I have a point A and another point B. Now I join A to B and I got this figure. It is called line segment. तो एक लाइन सेगमेंट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है।
इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लाइक 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी। ओके, लाइन सेगमेंट के बाद हम डिस्कस करते हैं प्लेन। प्लेन क्या होता है? देखिए, प्लेन इज ए 2 डायमेंशनल फिगर whose length and breadth can be extended to infinitely। प्लेन एक फ्लैट होता है, एक समतल होता है, जिसकी एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, और दोनों को अनंत रूप से इनफाइनाइटली आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ाया जा सकता है। सो a plane is a locus of point having both length and width infinitely। ओके, सारे प्लेन होते हैं, जैसे ये कागज से हम काम कर रहे हैं, पेपर, टॉप ऑफ द टेबल, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? प्लेन के एग्जांपल हैं। प्लेन के बाद अगर किसी प्लेन में टू लाइंस हम ड्रॉ करें, लाइक एक ये खींचती, एक ये होगी, ये होगी, तो आपको क्या मिलता है कि इन दोनों लाइंस के जो पेयर्स हैं या आपने ड्रॉ किए, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि किसी प्लेन में ये ड्रॉ की गई लाइंस, इन दोनों के बारे में पढ़े, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इन दोनों के बारे में भी हम यही कह सकते हैं। अगर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, इस तरह से इनको बढ़ाया और ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं इनको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अगर वो ड्रॉ की गई दोनों लाइन एक दूसरे को किसी प्लेन में नहीं काटती, कहीं भी नहीं मिलती, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है, तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्या कहलाती हैं ये? इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए, जैसे एक लाइन है, लेट ए बी, और एक दूसरी लाइन सी डी इस पर परपेंडिकुलर, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस के बाद कॉन्करेंट लाइंस।
कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस अज्यूम करें कि एक पॉइंट है O, and from this point O I draw a line, one another line, एक और लाइन इसी पॉइंट से, एक और लाइन। तो ये जितनी भी लाइन आप इस एक पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो सभी लाइन कॉन्ग्रुएंट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंट लाइन कहलाती है। अब यहां क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किसी एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो क्या देखा आपने, और भी की जा सकती है, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, यहां से भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, infinite many lines can be drawn from a point. Okay, next है collinear point. Collinear point. Collinear point, let we have a line AB and P, Q are the points lie on AB, then point P, Q are called collinear points. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में आपने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी। पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, प्लेन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस और कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।